Good morning, my dear students. So, in the last lecture, we have completed. We were completing our chapter 5th, our environment, and the topic we were covering was ecosystem. So, we will start from the beginning, from the ecosystem again. उसको ध्यान से सुनिएगा. That will help you a lot again. Right. तो हम लोग ecosystem के बारे में बात कर रहे थे. Right. मैंने आपको बताया था, an ecosystem is a self-sustained unit of living and non-living, right? कैसा यूनिट जहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग दोनों आपस में एक दूसरे की पे डिपेंड होते हैं और एक साथ सर्वाइव करते हैं, राइट? जैसे मैंने बताया था आपको पॉन्ड इकोसिस्टम. अगर हम पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? सॉइल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट भी आती है, फिशेज हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ये सब मिल के पॉन्ड्स का इकोसिस्टम बनाते हैं, पॉन्ड का इकोसिस्टम बनाते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना? पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया एग्जांपल इसका. इसी तरीके से आप और फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, है ना? डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, है ना? बहुत तरह के इकोसिस्टम ऐसे बनाते हैं. माउंटेन इकोसिस्टम हो गया, वाटर रिवर इकोसिस्टम हो गया, लेक इकोसिस्टम हो गया. डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर देयर. सो इकोसिस्टम अब क्या है, ये नेचुरली हो गए. दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम मतलब नेचर ने बनाए हैं. पॉन्ड, माउंटेन इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, है ना? लेक इकोसिस्टम. इसी तरह ह्यूमन मेड भी है, मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो जैसे एक्वेरियम, आप जानते हैं इसमें मछली पालते हैं, राइट? एक्वेरियम भी होता है. एक्वेरियम में देखा होगा आपने, फिश होती है, डिफरेंट एनिमल्स और होते हैं, प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, उसमें वाटर होता है, एयर होता है ना? और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं. दैट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. जैसे गार्डन, है ना? गार्डन की बात करें, बगीचा, ये भी आर्टिफिशियल मैन मेड है. इसमें भी सब पूरा यही सब सारी इकोसिस्टम होते हैं. सो दैट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम दो टाइप के हो गए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल इकोसिस्टम एग्जांपल पॉन्ड, माउंटेन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जैसे एक्वेरियम आ गया, राइट? गार्डन आ गया और आपका पार्क आ गए, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, राइट? सो नाउ पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, पेज नंबर 260. इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सो इकोसिस्टम आप देख चुके हैं, दो कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से? लिविंग एंड नॉन लिविंग. देख चुके हैं. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑफ इकोसिस्टम. सो टू कंपोनेंट, बायोटिक, एबायोटिक and biotic. Biotic means non-living component, and biotic means living component. ये आपको पता ही है. अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें हम, राइट, तो उसमें एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या हो गए? एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये अबायोटिक हो गए. बायोटिक की बात करें तो वहाँ होंगे फिशेज, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट हो गए. सो ऑल द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर बायोटिक कंपोनेंट एंड ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर अबायोटिक कंपोनेंट, राइट? नाउ बायोटिक कंपोनेंट तीन तरह के हो सकते हैं. लिविंग तीन तरह के हो सकते हैं. प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं वहाँ पर, जैसे प्लांट. कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, राइट? जैसे एनिमल्स, फिशेज. और डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, जुडर एंड डिके प्लांट्स एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, राइट? सो ये तीन कंपोनेंट हो सकते हैं. आपको प्रोड्यूसर के बारे में पता ही. प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दीज आर प्रोड्यूसर्स. एग्जांपल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं दे आर प्रोड्यूसर. कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, है ना? व्हिच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ऐसा कहेंगे, है ना? जो प्रोड्यूसर्स फूड बनाते हैं वो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं. सो दोज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स भी तीन टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, राइट?
हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। सो हर्बीवोरस भी आपको पता है, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, है ना, पता ही है आपको, विच eat only plants are herbivorous, carnivorous which depend on the flesh, carnivorous and omnivorous which eat both like plants and animals are omnivorous। तो ये हो गया प्रोड्यूसर कंज्यूमर। एंड अब आता है डिकम्पोजर्स, राइट। डिकम्पोजर एज द नेम सजेस्ट, आप नाम से देख सकते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। these are microorganisms which break down the complex organic compound present in dead organism like dead plant animal to convert into simpler compound, simpler substances, right, which get mixed in the soil, right, and it increases the fertility and return back the nutrients to the soil। डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल है, राइट, डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल है। डिकम्पोजर्स जो भी न्यूट्रिशन हमने लिया होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक जानवर है ना, उसने जिंदगी भर प्लांट्स खाए, खूब सारा न्यूट्रिएंट्स यूज़ किया, खूब सारा न्यूट्रिएंट अपने अंदर रखा, है ना, जब वो मरेगा, मरने के बाद उसके बॉडी में डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एनिमल को डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने का वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो उसके बॉडी में थे उसको अल्टीमेटली वापस कर देंगे सॉइल, डिकम्पोज करके, राइट। तो क्या होगा, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल जो होगी उसमें ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, ह्यूमस लेयर बनेगी, है ना, और सॉइल की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाएगी, राइट। सो डिकम्पोजर्स प्ले ए वेरी गुड रोल, और ये हमारे क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं डिकम्पोजर्स, है ना, क्योंकि देखिए डेड एंड डिकम्पोज है, अगर वो पड़े रहेंगे, सड़ते रहेंगे तो डिजीजेस फैलेंगी। सो वो दे एक्ट ऑल्सो एज ए डिकम्पोजर एक्ट ऑल्सो एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरमेंट, राइट। तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, आप देख सकते हैं लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। Decomposers help in decomposing the dead bodies in plant and hence act as a cleaning agent of environment, है ना। सो ये डिकम्पोजर्स का काम होता है ना। तो ये 3 पार्ट हो गए बायोटिक कंपोनेंट के, जो कि इकोसिस्टम का पार्ट था। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाएंगे। अब एक नया टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन का मतलब होता है फूड चेन, फूड प्लस चेन, फूड चेन। फूड चेन का मतलब होता है सिंपल सा, इतना याद रखिएगा, हु ईट्स हूम, कौन किसको खाता है, दिस इज फूड चेन। हु ईट्स हूम, फूड चेन का मतलब है कौन किसको खाता है, राइट। द सीक्वेंस ऑफ, लिखा हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in a community in which one organism consume another and transfer food energy is called food chain। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और एनर्जी का ट्रांसफर करता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल, नेक्स्ट लेवल पे। जैसे एग्जांपल से फूड चेन, ग्रास को खाता है डियर और डियर को खाता है लायन, दिस इज ए फूड चेन, है ना। ग्रास प्रोड्यूसर, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर ये कंज्यूमर्स हैं दोनों, है ना। कंज्यूमर्स में ये हो गया हर्बीवोरस, ये कंज्यूमर्स में हो गया कार्निवोरस। सो दिस इज ए फूड चेन, ठीक है। सो दिस इज ए फूड चेन, लिखा हुआ है देखिए, फूड चेन, the sequence of living organism community in which one organism consume another organism and transfers food energy is called food chain, है ना। in simple word a list of organisms showing who eats whom is called food chain, कौन किसको खाता है, that is food chain, है ना। food chain यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये रिवर्स नहीं हो सकती, है ना। सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होंगे, उसके ऊपर कार्निवोरस एनिमल्स, या आप कह सकते हैं कार्निवोरस क्या जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस मतलब कंज्यूमर्स हैं वो उसके बाद होंगे, है ना। कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, आगे पढ़ेंगे आप, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी से, ये प्राइमरी कंज्यूमर है ना, ये सेकेंडरी, ये सबसे टॉप कंज्यूमर है इस फूड चेन के लिए, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब मोर एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन दे सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ग्रास को इंसेक्ट खाता है, राइट, इंसेक्ट तो ग्रास ऊपर खा जाता है, सॉरी इंसेक्ट को, जैसे इसमें लिखा हुआ है फ्रॉग खाता है,
है ना, फ्रॉग को बर्ड, ये भी एक फूड चेन, इसमें 4 लेवल है ना। तो ये है, ये प्रोड्यूसर्स है, ये प्रोड्यूसर, दिस इज कंज्यूमर मींस हर्बीवोरस, दिस इज कार्निवोरस एंड दिस इज आल्सो टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फूड चेन आप देखते हैं नीचे दिखा, प्लांट, ये 4 स्टेप की है, 4 स्टेप या 3 स्टेप की फूड चेन, और भी बड़ी बड़ी स्टेप की फूड चेन हो सकती हैं। जैसे प्लांट से प्लांट को वॉर्म्स, वॉर्म्स बर्ड्स, बर्ड्स को कैट। जैसे अब और एक्वेटिक फूड चेन की बात करें, पानी वाला, तो उसमें एल्गी होती है, एल्गी को प्रोटोजोआ खाते हैं, प्रोटोजोआ को स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को बिग फिश खाती है ना। तो इस तरह से ये फूड चेन है, इसको पढ़ लेंगे और आपको बहुत ईजी तुरंत समझ में आ जाएगा। दिस इज फूड चेन, इसके नोट्स भी बनाने हैं सबको, एवरीवन हैज टू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ द राइट द टॉपिक एंड जो मेन डेफिनेशन है विद एग्जांपल, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से उसमें लिखना, राइट। अब क्या है, नेक्स्ट आता है इसके बाद फूड वेब। फूड वेब देखते हैं। फूड वेब क्या है, वेब भी होता है जाल, है ना। फूड वेब, अ लार्ज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन को अगर हम जोड़ दें एक साथ, है ना, तो उसको फूड वेब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रास था, ग्रास को इंसेक्ट खा रहा था, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा था, फ्रॉग को बर्ड खा रहा था, तो ये और भी होंगे इस तरह से ना। हो सकता है फ्रॉग को स्नेक खाए, है ना, स्नेक को फिर बर्ड, है ना, बर्ड को कैट खा सकती है ना, कैट फ्रॉग भी खा सकती है। तो ये देखो फूड चेन्स बहुत सारी इंटरकनेक्टेड है। तो देखिए पेज नंबर 222 में देखिए, फिगर नंबर 16 में एक बहुत सारी फूड चेन है। जैसे हॉक है, सबसे नीचे प्लांट है, राइट। प्लांट को ग्रास ऊपर भी खाता है, प्लांट को माइस भी खाता है, प्लांट को सीड ईटिंग बर्ड्स भी खा सकते हैं, प्लांट को रैबिट भी खा सकते हैं, है ना। सो नाउ इस ग्रास ऊपर को हॉक भी खा सकता है, इस ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खा सकता है। नाउ इस बर्ड, ये बर्ड को हॉक भी खा सकता है, इस बर्ड को स्नेक भी खा सकता है। ये माइस है, प्लांट माइस खा रहा है, माइस को स्नेक भी खा सकता है, माइस को हॉक भी खा सकता है। तो दिस इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन है, जैसे 1 2 3 4 6 फूड चेन कनेक्टेड है इसमें। जैसे प्लांट को रैबिट, रैबिट को हॉक, प्लांट को माइस, माइस को हॉक, ग्रास ऊपर को सीधे हॉक भी खा सकता है, प्लांट को सी बर्ड, सी बर्ड को हॉक, सीड बर्ड, है ना। इस पे देखो डिफरेंट फूड चेन्स कनेक्टेड हैं एंड द इंटरकनेक्टेड, देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती हैं, व्हिच एस्टैब्लिशेस द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज इज कॉल्ड फूड वेब, है ना। अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं और उन्हीं को बोलते हैं फूड वेब। समझ गए कि आप देख सकते हैं, इसका ये फिगर भी बनेगा पेज नंबर 16 वाला, इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा इतना। अब इसके आगे जो ट्रॉपिक लेवल है, राइट, अभी इतने के नोट्स, यू मस्ट प्रिपेयर द नोट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई टोल्ड यू, राइट। ये आप अपने नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद इनको मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे भी, मैं उनको चेक भी करूंगा कि दैट यू हैव प्रिपेयर्ड इट और नॉट, सो मेक श्योर यू मस्ट मेक इट, है ना। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है ट्रॉपिक लेवल्स, राइट। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, देखिए ट्रॉपिक लेवल्स, देखिए द वेरियस फूड चेन, various steps in the food chain at which the transfer of food takes place are called trophic level। जैसे मैंने बताया था ग्रास, ये फूड चेन एक लिख रहा हूं मैं, ग्रास को खाता है डियर, राइट, डियर जैसे है ये ऐसे लिखते हैं, डी ग्रास, ग्रास को इंसेक्ट, इंसेक्ट फ्रॉग, फ्रॉग को बर्ड, ठीक है, ये फूड चेन। सो दिस एंड दिस, ये चारों डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है ना। इस ट्रॉपिक लेवल से इस ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होगी। ग्रास की जो एनर्जी वो इंसेक्ट को मिलेगी जब ये खाएगा, इंसेक्ट की एनर्जी फ्रॉग को मिलेगी जब फ्रॉग इसे खाएगा, और फ्रॉग की एनर्जी बर्ड को मिलेगी, राइट। सो दीज आर द ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ये प्रोड्यूसर लेवल है, प्रोड्यूसर हो गया, राइट। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर,
दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये टॉप कंज्यूमर या इसको बोल सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। सो दीज आर ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, वही लिखा हुआ है, द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस का ट्रॉपिक लेवल, राइट। इनफैक्ट हर एक फूड चेन का एक स्टेप एक ट्रॉपिक लेवल को डिनोट करता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ये, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो यह समझ गए। तो अब इनको हम लोग इस तरह से बना के लिखते हैं, पिरामिड, पिरामिड बनाते हैं, है ना, ट्रॉपिक लेवल को। जैसे सबसे नीचे हमेशा ट्रॉपिक लेवल में ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स, सबसे ज़्यादा नीचे होंगे क्या, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। मैक्सिमम अगर नंबर की बात करें तो देखो सबसे बेस बड़ा, सबसे बड़ा बेस, है ना, इसका सबसे बड़ा बेस सबसे ज्यादा होंगे, है ना, प्रोड्यूसर्स। तो यहीं से ही स्टार्ट होगी हमेशा ट्रॉपिक लेवल का। जो फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन का, वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद आप क्या जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर आ जाएंगे टर्सरी कंज्यूमर्स, है ना। अलग अलग पिरामिड्स होती हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, है ना, पिरामिड ऑफ फूड, बहुत अलग अलग होती है, वो लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। सिंपल से ट्रॉपिक लेवल ऑफ नंबर इस तरह से होते हैं, राइट। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, दीज आर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन के वेरियस ट्रॉपिक लेवल हैं, ठीक है। आप देखते हैं बना हुआ फिगर नंबर 17, फिगर नंबर 18 में, ठीक है। जो बेस है वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ऊपर लिखा हुआ है द प्लांट आर प्रोड्यूसर्स द फर्स्ट ट्रॉपिक, दे फिक्स अप द सनलाइट एंड मेक अवेलेबल कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स हो गए, फिर हर्बीवोरस मींस प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, फिर कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, फिर लार्ज और टॉप कार्निवोरस, ये 4 ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड दिस इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन का है ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये आप समझ गए। इज दैट क्लियर नाउ। अब देखिए ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर मीन्स कौन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा बेस बनेगा वो प्रोड्यूसर, जो कि सबसे ज्यादा प्लांट्स हैं, है ना, प्रोड्यूसर्स। उसके बाद होंगे यही प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर होंगे टॉप कंज्यूमर। सबसे मैक्सिमम नंबर में ये हैं, फिर उससे थोड़े कम ये हैं, उससे थोड़े कम ये हैं, सबसे कम ये हैं। सो अपराइट बनेगा, है पिरामिड सीधा खड़ा, है कि नहीं। अगर हम पिरामिड की बात करें नंबर की, ये तो हमारे चारों तरफ, अगर हम किसी प्लांट के पिरामिड की बात करें, प्लांट नंबर ऑफ एनिमल्स इन प्लांट इकोसिस्टम, एक प्लांट इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें अगर प्लांट बना तो वो उल्टा बनेगा, अपोजिट बनेगा। क्यों, सबसे नीचे एक प्लांट, सिंगल प्लांट होगा, प्लांट में बहुत सारे लिविंग एनिमल्स होंगे, फिर बहुत सारे उससे लिविंग, तो उल्टा बेस इन्वर्टेड बन जाएगा, इन्वर्टेड पिरामिड, ये अपराइट पिरामिड। नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा वो इन केस ऑफ अवर एनवायरनमेंट, राइट, वो अपराइट बनेगा। और इन केस ऑफ प्लांट, अगर ट्री को सिस्टम लें, पेड़ का, है ना, एक सिर्फ पेड़ का एक सिस्टम लें, तो उसमें जो अगर हम नंबर ऑफ पिरामिड बनाएंगे, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री को सिस्टम, तो वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा। क्योंकि एक पेड़, राइट, एक पेड़ में कुछ इंसेक्ट्स, एक पेड़ में आप कह सकते हैं, मान लीजिए
कुछ जानवर रहते होंगे, है ना, फिर उससे ज़्यादा वो बढ़ता ही जाएगा। कुछ बर्ड, कुछ इंसेक्ट, कुछ स्नेक रहते होंगे, फिर थोड़ी ज़्यादा बर्ड रहती होंगी, फिर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट रहते होंगे, तो देखो ये बढ़ता जाएगा ऊपर जैसे जाते जाओगे, है ना। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड जाएगा, उल्टा पिरामिड ऑफ नंबर ऑर्गेनिक केस ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम। तो यदि हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया सिंपली, ठीक है। तब देखो पिरामिड ऑफ नंबर शोइंग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन की बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, देखो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए सबसे बड़ा बेस, नीचे चौड़ा रहेगा बेस, फिर हर्बीवोरस है, फिर कार्निवोरस है, फिर टॉप कार्निवोरस है, राइट। फिर लिखा है इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम, राइट। मैन की एक्टिविटी से जो फूड चेन है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आप भी इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। लिखा है द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू मैन्स एक्टिविटी लाइक हंटिंग लीड टू इम्बैलेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम एंड अल्टीमेटली इन द फंक्शनिंग ऑफ होल बायोस्फीयर। अल्टीमेटली क्या है, अगर इंसान जो है वो हंटिंग करता है, राइट, मान लो उसने सभी डियर मार दिए, है ना, तो पूरी फूड चेन, मान लो डियर की संख्या कम हो गई तो अल्टीमेटली लायन को खाने को नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा, और जब फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे पूरे बायोस्फीयर पे फर्क पड़ेगा, और पूरी फूड चेन और पूरा बायोस्फीयर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरीके से ये, अब जैसे मान लो केसेस है, मान लीजिए पहला है, अगर मान लीजिए सभी लाइन्स को हटा दिया जाए, है ना, इफ ऑल द लाइन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड चेन, तो सिंपल फूड चेन मैंने बनाई थी, प्लांट, है ना, डियर, लायन, मान लो इसमें लायन को सब आदमी ने शिकार कर लिया, मार डाला, सब लायंस खत्म कर दिए गए, है ना। तो क्या होगा, अगर ये खत्म हो गए तो डियर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगे, नंबर ऑफ डियर्स विल स्टार्ट ग्रोइंग, है ना, नंबर ऑफ ये बढ़ता जाएगा।